The poem The Neem Tree. It says today we will learn the poem The Neem Tree. This poem was written by Mrs. Elda Kazi, the German wife of Allama I. Kazi, the late Vice Chancellor of the University of Sindh. ये पोएम मिसेस एल्सा काजी ने लिखी है, जो जर्मन की रहने वाली थी और अल्लामा आई काजी की वाइफ थी, जो वाइस चांसलर थे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के. शी वॉज बॉर्न एट वीमर इन जर्मनी. वो जर्मनी के एक शहर वीमर में पैदा हुई. शी मेट अल्लामा आई काजी इन 1907 इन लंदन. इनकी मुलाकात अल्लामा आई काजी से 1907 में लंदन में हुई. एंड इन 1910 was married to him. 1910 में उनसे शादी हुई. They came to Sindh in 1911 और 1911 में सिंध में आ गए. Where she spent the rest of her life visiting Europe now and again. जब भी 1911 में सिंध मतलब यहाँ सिंध में आ गई तो वहाँ अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी. और इसके अलावा यूरोप को विज़िट कभी कभार यूरोप को भी जाया करती थी. She wrote poems in German and English and also helped her husband in writing his book Brown Girl in Search of God. उन्होंने पोएम्स लिखी जर्मन में भी और इंग्लिश ज़बान में भी, और इसके अलावा उन्होंने अपने हस्बैंड की मदद की एक बुक लिखने पर, जिस बुक का नाम था ब्राउन गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड, कि ब्राउन गर्ल जो खुदा की तलाश में थी. शी डाइड इन हैदराबाद ऑन मई 28, 1967. इनका इंतकाल हुआ हैदराबाद में 28 मई 1967 में. एंड इज़ बरीड बिसाइड हर हस्बैंड एट द सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस जामशोरो. और इन्हें वहीं दफनाया गया जहाँ इनके हस्बैंड दफन है, सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो में. माई लवली नीम, ओ मेरे प्यारे नीम, दैट इंटरसेप्ट सन्स स्कॉर्चिंग बीम. तू सूरज की झुलसा देने वाली किरणों को रोकता है. येट बियर्स द हीट ऑल डे, बावजूद के सारा दिन गर्मी बर्दाश्त करता है. Without the rains refreshing spray, बारिश की सकून बख्श फुहार के बगैर. Though charm set the woo wanders away without soothing shade, तो किसी मुसाफिर की तकलीफ़ को दूर करता है अपने आरामदेह साए के साथ. How strong you are, तुम कितने बहादुर हो. How unafraid, और तुम कितने निडर या बेखौफ हो. How green thy leaves in spite of all the midday flames that burning fall upon the unprotected head. तुम्हारे पत्ते कितने सरसब्ज हैं, बावजूद ये कि दोपहर को झुलसा देने वाले शोले जो गिरते हैं तुम्हारे गैर महफूज सर पर. Could man be bold as thou and rise above the earth with a sheltering arm. काश इंसान भी तुम्हारी तरह बहादुर होता और उठता ज़मीन के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ देने वाले बाजुओं के साथ. To save the suffering one from harms, मुसीबत ज़दा या परेशान ज़दा को नुकसान से बचाने के लिए. From sorrow, poverty and vice, गमों से, गुर्बत से और बुराई से. Through sacrifice, कुर्बानी देकर. Could man be steadfast and like thee, काश इंसान भी साबित कदम होता तुम्हारी तरह. Face every fate, के हर तकदीर का मुकाबला करता. Would it not be fulfillment of life's loftier dreams, क्या ये नहीं होती ज़िंदगी की सबसे अजीम ख्वाब की ताबीर. My lovely नीम, ओ मेरे प्यारे नीम.
सेंस की ट्रांसलेट में मीनिंग पर आते हैं। इंटरसेप्ट, दैट इंटरसेप्ट मीन रोकना। सन्स स्कॉर्चिंग बीम, सूरज की झुलसा देने वाली रोशनी। कि बता रहे हैं कि सूरज की इतनी झुलसा देने वाली रोशनी पड़ती है, किरणें तुम पे पड़ती हैं, मगर तुम बर्दाश्त करते हो उसको। येट बियर्स द हीट ऑल द, पूरा दिन तुम पर ये गर्मी पड़ती है, मतलब ये सूरज की किरणें पड़ती है। और कभी कभी ऐसा, विदाउट द रेन्स रिफ्रेशिंग स्प्रे, बारिश भी कभी कभी होती है और उसकी पुरसकून फुहार के बग़ैर तुम फिर भी सूरज की किरणों को रोकते हो। था चार्मिस्ट वंडर्स गो अवे, तो जो मुसाफिर होते हैं, थॉ कहते हैं THOU, थॉ कहते हैं यू को। जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं ना YOU, यू, जैसे यू आर गुड। थॉ चार्म्स, थॉ चार्म्स कहते हैं शानदार को। वैंडर कहते हैं मुसाफिर को। वो अवे, कि जो बेचारे जो मुसाफिर, जो खुशी खुशी मुसाफिर होते हैं, उनके तो गमों को दूर कर देता है। विथ सूथिंग सेट, अपने आरामदेह साय के साथ। हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, तुम कितने बहादुर हो। हाउ अनफ्रेड, तुम कितने निडर हो। हाउ ग्रीन था लीव्स, डाई मीन योर, थाई मीन योर, तुम्हारे पत्ते फिर भी ग्रीन रहते हैं, सरसब्ज रहते हैं। बावजूद ये है कि सूरज की जो रोशनी है, बिल्कुल तपती रोशनी, सूरज की तपती किरणें जो हैं और उसकी तपती शुआएँ तुम्हारे ऊपर मतलब गिरती रहती हैं। अनप्रोटेक्टेड हेड, हमारे सर पर गिरती रहती हैं, मगर फिर भी तुम, जैसे नीम होता है, ये क्या करते हैं, ये फिर भी हमें सुकून पहुंचाते हैं। अगर हम जब कभी गर्मी हो, बहुत सख्त गर्मी पड़ रही हो, नीम के दरख्त के नीचे आ जाएं, उसके नीचे बैठ जाएं, उसके छाँव में, तो हमें थोड़ी सी जो है, हमें एक महसूस होगी कि मतलब ये है कि ठंडक सी महसूस होगी। और जबकि देखो नीम का दरख्त सारी गर्मी बर्दाश्त कर रहा होता है, मगर हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है कि ये जो मेरे साए में जो आए हैं, इनको कोई परेशानी ना हो, इनको कोई गम ना हो। मैं ही सारी तकलीफ़ें परेशानी बर्दाश्त करता रहूँ, मैं ही सारी तकलीफ़ें और गम को बर्दाश्त करता रहूँ, मगर मेरे जो साए में जो आ गए हैं, जो भी इंसान आ गया है या जो भी शख्स आ गया, जानवर हो, उनको कोई परेशानी ना हो। तो कह रहे हैं कि कुड मैन बी बोल्ड एज थो, कि काश इंसान भी ऐसे ही बहादुर होता। एंड थाई and throw and rise above the earth with a sheltering arm, और काश के इंसान भी बिल्कुल तुम्हारी तरह बहादुर होता और उड़ता ज़मीन के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ देने वाले बाजुओं के साथ। to save the suffering ones from the harm, कि मुसीबत ज़दा या परेशान ज़दों को नुकसान से बचाता। किन किन चीज़ों से, फ्रॉम सॉरो, उनके गमों से, पॉवर्टी, उनकी गुर्बत से, एंड वाइस, उनकी बुराई से। थ्रो सेक्रीफाइस, किस तरीके से, कुर्बानी देकर। कुड मैन बी स्टीड फास्ट, कि काश इंसान भी साबित कदम होता। एंड लाइक थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थी मीन यू, ऑब्जेक्ट के तरह, यहाँ पे थी यू है ऑब्जेक्ट की तरह का। फेस एवरी फैट, हर तकदीर को बर्दाश्त करता। कि इंसान भी काश जैसे ही बहादुर होता कि अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाता, ख़ुद गम या मुसीबत बर्दाश्त कर लेता, मगर वो भी क्या करता है इंसान, वो भी दूसरों को फ़ायदा पहुँचाता अपनी ज़ात से। कि एक वक्त ऐसा भी जाए कि ख़ुद तकलीफ़ तो बर्दाश्त कर ले, मगर अपने प्यारे इंसान भाई जो हैं उसकी मदद करे और उसको कोई तकलीफ़ ना पहुँचने दे। दुनिया में ऐसे मुसलमान हैं, ऐसी बात नहीं है ऐसे मुसलमान नहीं है, दुनिया में ऐसे मुसलमान हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो एकदम जो है वो मतलब गम ज़दा हो जाता है। नहीं, उनको इसके नीम ट्री से मिसाल लेनी चाहिए कि नीम ट्री देखें, पूरा दिन सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं, कितनी धूप पड़ती है, हीट स्ट्रोक हो, कुछ भी हो, मगर आप उसके साए में आ जाएं तो आपको वो एक सुकून देता है, मतलब वो आपको एक ठंडक पहुंचाता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो भी गम मुसीबतों को बर्दाश्त करे
اور دوسروں کی مدد کرے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ Would it not be a fulfillment of life's loftiest dream? کیا یہ نہیں ہوتی زندگی کی سب سے عظیم خواب کی تعبیر؟ لافٹیسٹ کہتے ہیں عظیم یا شاندار، ڈریم خواب، فلفلمنٹ تعبیر مطلب اس کی کمپلیٹ ہونا، فلفلمنٹ کمپلیٹ ہونا. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مائی لولی نیم، او میرے پیارے نیم. You all have seen the neem tree. آپ سب نے نیم ٹری دیکھا ہوگا. It is very common in Sindh. اور سندھ میں بہت کامن پائے جاتے ہیں یہ. It grows all over the country. یہ پورے پاکستان میں مطلب پورے ملک میں یہ اگے ہوئے ہوتے ہیں، ہر جگہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. The poetess who was a German. یہ جو شاعر جو تھی وہ کون ہے؟ جرمن تھی، جرمن لیڈی تھی. And who had lived much of her life in Sindh. جنہوں نے اپنی زیادہ تر زندگی کہاں گزاری؟ سندھ میں. سیز وہ دیکھتی ہے what thick growth the neem tree has. کہ نیم ٹری کتنا گھنا درخت ہوتا ہے. how beautiful and useful it is. اور کتنا خوبصورت اور کتنا کارآمد ہوتا ہے. the good work it does. اور کتنا اچھا کام یہ کرتا ہے. is an example which human beings should follow. تو اس کی ایگزامپل کو چاہیے کہ انسان بھی فالو کریں. یعنی انسان کو کیا چاہیے؟ the human should also follow his example. that the neem tree bears the whole very hot scorching beam, but it provides us cold, and it provides us soothing shade, and the people feel very happy, very good when when any person comes beside him or come beside the neem tree or very close to the neem tree under the shadow of the neem tree. So the man feel very happy. So the man should also help the others people and try to remove the problems of other people. It is the success of the human. Notes. Intercepts mean cross each other, catch before it reaches further. مطلب بیچ میں آ جانا، آڑے آ جانا کسی کے، یعنی روکنا کسی کو. Scorching mean very hot، بالکل جھلسا دینے والی، بہت گرم، بہت شدت والی گرم. Spray mean tiny drops of water blown by the winds. مطلب قطرے، tiny drops of water blown by the wind، یعنی پھوار جسم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں غم کو یا مصیبت کو. WOE وہ غم یا مصیبت. It means sorrow or grief. Soothing mean calm، پرسکون، quiet، خاموش، comforting، آرام دہ. Fulfillment completion یا carry out یعنی مکمل ہونا. Loftiest very noble یعنی بہت شاندار، بہت اچھا، عظیم. Exercise. Answer the following questions after reading the poem. پوئم کو ریڈنگ کے بعد اپنے اس کے آنسر دینے ہیں. بہت سمپل کوشچن ہے. How can the neem tree prevent the burning heat of the sun from troubling us. کہ نیم ٹری ہماری کس طرح حفاظت کر سکتا ہے سورج کی تیز شعاؤں سے، جس سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جو ہمیں بہت زیادہ پریشان کرتی ہے. کوشچن نمبر 2 یہ ہم نے پڑھ چکے ہیں. نمبر 2 why does the poetess say the neem tree is unafraid. Why does the poetess say that neem tree is unafraid. poetess نے ایسا کیوں کہا کہ نیم ٹری بالکل نیڈر ہے؟ پڑھا ہم نے کہ باقاعدہ نیڈر ہے. What does the neem tree look like. نیم ٹری کس طرح ہے دکھنے میں. How does the poetess compare the neem tree to man. کہ poetess نیم ٹری کو انسان سے کیسے کمپیئر کرتی ہیں. What according to the poetess is the highest aim of life. آپ کے مطابق poetess کا highest aim of life کیا ہے؟ مطلب سب سے اعلیٰ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ بہت آسان ہے، سب کے آسان. very easy questions. You can give the answers by yourself.
First read out the name tree again and again, and inshallah you will be able to the answers, no problem, because this book is very easy and this poem is very easy and the questions are very easy, and you can give the answers by yourself because you are now in 9th class and you must be able to write the answers by yourself. I'll check it out, doesn't matter. I'll provide the answers of all, doesn't matter, but right now you should give the answers by yourself.